जब सरकार ने देवीलाल कॉलोनी का मान लो 25 एकड़ नोटिफाई कर दिया, आज उसको 250 एकड़ बनाओगे तो कौन करेगा? सेल कॉलोनी में मूर्ति नगर में शामिल ये है ना, तकरीबन 10 दिन बाद यहाँ आएगा, उसके बाद हम वेरीफाई करके डीएमसी के थ्रू ऊपर भेज देंगे। मतलब भाई आप बता रहे हो कि मैप होता है, सारा कॉलोनी का एक दायरा होता है, उसके बाद भी रजिस्ट्री हो जाती है, वो कैसे हो जाती है? उसके बारे में मेरा कोई कमेंट नहीं। वो तहसीलदार करता है, कमेटी रजिस्ट्री तो करती नहीं है, वो तो हम क्या एनर्जी देती है एनओसी नक्शा के अंदर तो जीआईएस मैपिंग अब तो अनअप्रूव्ड की हो ही नहीं। जो ये अनअप्रूव्ड हुआ, ये क्यों हुआ? मतलब वो जब ये सारे की सारा प्रोपगेंडा पता लग गया कि भी 25 एकड़ की कॉलोनी को 50 एकड़ बना लिया जाता है धरातल पे, आसपास का एरिया जोड़ के कि जी ये भी बुधराम कॉलोनी है, ये भी देवीलाल कॉलोनी है, सरकार ने वो सारे नक्शे हेड ऑफिस से निकाल के एक पोर्टल के ऊपर डाल दिए कि जी लो ये अप्रूव किया था हमने, तो बाकी सारा बैलेंस अनअप्रूव्ड है। हो गया अनअप्रूव्ड, वो था ही अनअप्रूव्ड, किसी ने किया थोड़ा ही अप्रूव। आप बताएं कब अप्रूव हुआ, बता दो। हम तो इतना होगा मारता जाली बात कहने से और दफ्तर के रिकॉर्ड पे ऑफिशियल कोई बात कहने से चलो अब ये कब तक हो जाएगी प्रक्रिया आपकी? वो चल रही है, वो एक प्रोसेस है, फाइल ऊपर तक जाएगी। वो हमारा अभी तो सर्वे, हम तो अभी आए यहाँ आके सर्वे का काम ही शुरू किया हमने। जब आप सर्वे करवाओगे मेरा वार्ड का दिखा सकता है भाई, अपने आप जो वार्ड का भेजा है, ऐसा ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। जिस टाइम पे सरकार ने जो पैच भेजे, अगर उस पैच के अंदर आपका है तो आपको दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है, वो हमारी ड्यूटी है करना उसका सर्वे। जब सरकार जो डीटीपी से आई सर्वे करा के किसी ने संभाला ही नहीं सर्वे, ये तो अधिकारी अपने मान लो कर रहे थे। जैसे अभी हमने अंदर शहर का जो सर्वे किया है यार, नॉन अप्रूव्ड जो जगह बची हुई थी वो भी तो भेजा है ना सर। किसने कहा भेजा? उसकी सर्वे करा लिया नहीं, आप ये तो ये कह रहे हैं ना कि मैं भेजा है, कहाँ भेजा है? भेजा नहीं कहीं भी, उसकी सर्वे करा ली, अनुसार नक्शे गलत बना दिए। वो वैसे दिख रहा है। 2013 से लेके सही कैसे हो, सही कैसे हो? वो तो हम मैं कुछ सारी मशीन में यहाँ नहीं आऊंगा, आप वहाँ यहाँ आ जाओगे। सुनो जी, 2013 से लेकर आज 2023 जाने को उसके बाद से हमारे शहर की एक भी कॉलोनी अप्रूव नहीं हुई है। अभी पीछे जो नोटिफिकेशन आया उसमें कैथल की 20 कॉलोनी अप्रूव हुई है, तो इसका मतलब हमारे यहाँ से अधिकारी कुछ भेज ही नहीं रहे। मतलब सर्वे हुआ था वो भेजा नहीं किया, वो तो बोर्ड आया है। जब सेक्रेटरी साहब कुछ जाएगा जब ही तो आएगा। हाँ यही सुना था हमने भी। पूरा मैंडेट जिला बटेली और कन्या के पास हो जाए, वो यहाँ से जा ही नहीं रहा, तो वहाँ पे हमारे सामने आपने पिछली कॉलोनियां थी ना, कार्रवाई चल रही है अभी, तो ये तो आगे बात है। बेचारे पब्लिक गुमराह होती है। बहुत से कॉलोनी के लोग जो अनअप्रूव्ड कॉलोनी के थे, 5-5, 7-7 लोग इकट्ठे होकर बुजुर्ग नारनौल गए हैं ऑफिस में, यहाँ आए हैं, फिर हमने उनको कहा है, फिर यहाँ से ये उनको दिया गया है कि यहाँ से भेज दी गई। नहीं, जो डीटीपी से 11 कॉलोनी आई थी वो भेज दी थी, उनको जैसे लग के दोबारा आ गया। एक बार तो वो नहीं है यहाँ से एरिया था 11 कॉलोनी, नाम नहीं पता उनका, लेकिन 11 कॉलोनी है। जो ऑब्जेक्शन लग के वापस आया है तो उस ऑब्जेक्शन को ठीक करना भी तो अपना ही काम है। परसों बुधवार को मैं और रुपेश दोनों पीआई वहाँ पर पंचकुला आ गए, चेक करा के उन्होंने कुछ कमी और बताई, एक दिन में ऊपर लेटर आ जाएगा, दोबारा फिर जाएंगे 11 कॉलोनी। क्योंकि करनाल की हो रही है, कैथल की हो रही है, अटेली की हो रही है, महेंद्रगढ़ को पता नहीं क्या श्राप लगा हुआ है। महीना की हो रही है। नहीं तो 11 चल रही है, महेंद्रगढ़ की महीना 2 महीना में ये हो जाएंगे, जो 11 चल रही है इनकी बात कर रहे हैं। जो एडिशनल नगर पालिका में मीटिंग हुई, क्या कुछ फैसले रहे बताएं। देखिए, आज जो मीटिंग का उद्देश्य ये था कि जो शहर में जो विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, और भी अन्य ऐसे मुद्दे हैं जो जैसे एनडीसी का मुद्दा है या फिर पीएमआई के पैसे जो गरीब लोगों को मिलने थे, और ये सभी मुद्दे को लेकर आज हमने अपने हाउस की मीटिंग बुलाई थी। और इस मीटिंग के अंदर जैसे हमने अपने जो जेईएमई सेक्रेटरी इनको भी यहाँ उपस्थित रहे, अकाउंटेंट साहब, और उसमें हमें विस्तृत चर्चा हुई सभी विषयों पर। तो सफाई को लेकर जो हमारी समस्या रही उसके अंदर कि जैसे हमारे जो सफाई के जो वर्कर लगे हुए थे, उन्होंने बताया कि हमारा हाथ रेडी नहीं है, रिक्शा नहीं है, साथ में टेम्पो वगैरह भी हमारे पास 5 है, उसमें से 2-3 खराब रहते हैं। तो इन सब विषयों पर विस्तृत चर्चा हमारी रही। तो अभी जो हमारा डोर टू डोर का जो भी प्रोसेस चल रहा था कि भाई एक सफाई व्यवस्था उसी से सबसे ज़्यादा सुधर सकते हैं कि हमारे डोर टू डोर का टेंडर लगे। तो इसकी एडीसी मैडम के पास हमारी फाइल, वहाँ जो डीएमसी का अतिरिक्त प्रभार है उनके पास गई हुई है,
उसमें कुछ एक दो जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करके जल्दी जल्दी सफाई का हम एक टेंडर लगा देंगे ताकि शहर की सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। दूसरा हमारा विषय ये रहा कि शहर की सड़कों का भी ये रहा कि टूटी सड़कों या 11 बाजार में जो बुरे हालात में उससे भी हमने चर्चा की, जिसके अंदर जो हमारे जो अधिकारीगण है, जो एमई और सेक्रेटरी है यहाँ पे, जिनको एडिशनल प्रभार दिया गया है यहाँ मेंदड़ का, तो उस वजह से उनका पोर्टल पे नाम जो है इनका जो डेवलपमेंट वर्क का पोर्टल होता है उस पे इनका नाम नहीं हुआ है। जब तक ये इनका नाम यहाँ पे नहीं आएगा, इनका आईडी वगैरह नहीं बनेगी, तब तक ये इस काम को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो हम ये प्रयास करेंगे जल्दी जल्दी इसका इनकी आईडी बनवाई जाए। और तीसरा हमारे पास जो मेन मुद्दा था कि लाइट का, तो लाइट का हमने ऑर्डर कर दिया है फाइनेंस कमेटी रख के, वो जल्दी मेरे ख्याल से महीने 20 दिन के अंदर जो कंपनी संबंधित कंपनी है वो हमें नगर पालिका को सौंप देगी और उसके बाद हम पूरे शहर में सफाई जो भी लाइटें लगा दी जाएगी। और भी कुछ इससे मुद्दे जो छोटे मोटे मुद्दे हैं जो एनडीसी वगैरह है, एनडीसी और जो भी हमारे जो लगी बहुत काफ़ी समय से यहाँ पेंडिंग पड़ी थी, उन्होंने कहा है कि हम 7 दिन के अंदर सभी एनडीसी जो छोटे छोटे ऑब्जेक्शंस वगैरह है, जैसे किसी नाम चेंज करना, मोबाइल नंबर चेंज, वो भी 7 दिन के अंदर वो ख़त्म कर देंगे। तो एक अच्छे माहौल में हमारी मीटिंग हुई। कुछ दिक्कतें इसलिए भी थी कि जो पिछले जो अब तक विकास कार्य न होने का मतलब कुछ ये भी रहा कि हमारे जो पिछले अधिकारी थे उसमें अपने विकास कार्य में कुछ खास रुचि नहीं दिखाई। उन्होंने बस टरकाने वाले काम ज़्यादा रखे या तो, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आज की मीटिंग के बाद जो इन्होंने बताया हमें, तो उनको मेरे को लग रहा है कि उनको जो वर्क अपने सीट से संबंधित काम की जानकारी उन लोगों को नहीं थी, इस वजह से शायद वो नहीं कर पा रहे थे। तो अब लेकिन फिर भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि क्योंकि जो अतिरिक्त प्रभार होने का इनका जो हमारे पास जो अधिकारी आए हुए, ये इनका 3 जगह चार्ज है, तो 3 जगह चार्ज होने की वजह से यहाँ 1 या 2 दिन कभी कभी दे पाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा हम काम नहीं करवा सकते, ना ही कर सकते। तो इसके लिए हम प्रयासरत है कि जल्दी से जल्दी हमारे जितने भी जो पोस्टें खाली है उसको हम भरवाने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी जल्दी हमें लगता है कि 10 से 15 दिन के अंदर वो अधिकारी यहाँ आ जाएंगे।